अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आपके मेज़बान कंवल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इतना महंगा पेट्रोल पाकिस्तानी अवाम खरीदने जा रही है। इस वक्त पेट्रोल की कीमत है जी 458 रुपये फ़ी लीटर और 137 इशारिया कुछ का जो है वो रातों रात पेट्रोल पंप गिरा दिया गया, इजाफा कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी बैक साइड पर उस तरह से रश नज़र नहीं आ रहा जिस तरह से हम कंसीडर करते थे, जिस तरह से पेट्रोल पंप्स पर रश होता था। और कोशिश करेंगे कि आवाम से बात करें कि इतना महंगा पेट्रोल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जो है वो मैं आपके आगे माइक करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। कितना लीटर पेट्रोल डलवाने आया? ये 300 अब 30 रुपये हुआ है। अच्छा, हैं अब ये 20-30 और कह रहे आगे आ जाए, आगे आ जाए। 120 है, 320 है। अच्छा। तो अभी और कह रहे हैं 30-40 रुपये बढ़ जाएगा तेल। अच्छा। ये माड़े बंदे क्या करें? ये अपना क्या कर रही है? ये अपने बारे सोच रही है। कौन? ये मरियम नवाज, ठीक है ना? ये हमारे लिए नहीं सोच रही। महंगाई कितनी आ रही है, हर चीज़ कर रही है। इसमें क्या है? ये सुना रब निज़ाम चलाई करता है। ये हुकूमत कहती है ये सियासत है, ठीक है? ये मर जाए, ये आपस चिल्ला लगी। ये हमारे ही पैसे महंगाई कर करके उनको सफाई वालों को तनख्वाह दे रही है। क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। ये सिर्फ सोने रब की है। तो इनके लिए रिक्वेस्ट है ऐसे ना करे, महंगाई कम करे। ये आपने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इतना महंगा पेट्रोल खरीदा है? हाँ जी, पहली दफ़ा अपनी लाइफ में। लाहौर में 25 साल हो गए हैं। अच्छा। ये पहली दफ़ा, नहीं तो 60 रुपये 50 रुपये 55 रुपये तेल डलाता हूँ लीटर। किसकी हुकूमत में सस्ता पेट्रोल मिला है? मैं इसके बारे कुछ नहीं कह सकता, किसी के बारे भी नहीं ठीक मिला। है जी, बहुत शुक्रिया। पीछे मुझे जो है वो अल्लाह अल्लाह करके दो बाइक्स नजर आई हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। क्या नाम है? अवैस। अवैस, कितना पेट्रोल डलवाने हैं? 50 का। कितना का? 50 का। 50 का? हाँ जी। जितना महंगा पेट्रोल हो गया, आपको लगता है कि वो 50 रुपए का पेट्रोल आपको डाल के देंगे? ना भी डाल के दिया, डलवाना तो जरूर मजबूरी है। मजबूरी है। ऐसे ही। क्या कहेंगे, इतना महंगा पेट्रोल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा रातों रात 137 इशारिया कुछ रुपए का जो है वो उन्होंने इजाफा कर दिया है। फिर भी मरियम नवाज जिंदाबाद। फिर भी जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्यों जी? बाइक फ्री दे रही है, पेट्रोल फ्री दे रही है? दोनों चीज़ें फ्री है। देखें जी, मैं तो जेब में हाथ डाल के देख रहा हूँ, पैसे ही कहीं गिर गए हैं। 10 रुपये हैं, ये देखें। अब ये मैं इनका क्या करूँ? पेट्रोल डलवाऊँ, रेट के घर लेके जाऊँ? अब मैंने अवान टाउन जाना है। अच्छा, ईमान टाउन जाना है। जी। तो साइकिल ले लें। रातों रात ही साइकिल ले ले। साइकिल भी सस्ती नहीं है। साइकिल भी 40-50 हज़ार की हो गई। किसको जिम्मेदार समझते हैं इन सब ये जो सारी सिचुएशन हो रही है? ये जंग की वजह से हो रहा है। जंग की वजह से? जी। कोविड में आपको पता है कि कितना पेट्रोल महंगा था फी बैरल, लेकिन फिर भी सस्ता दिया गया। जी, ये अब तो क्या अभी हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती? कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है? इन्होंने शो किया है पीछे महंगा। 322 रुपये लीटर था, वहाँ पे रखते, अब इकट्ठा ही कर दिया इन्होंने 200। रेट्स के मुताबिक ये है कि तकरीबन 3-4 महीने ये रेट्स बढ़ने हैं और 1 महीने के बाद रेट्स दोबारा बढ़ने हैं। पहले 15 दिन का गैप था, अब 1 महीने के गैप से ये 500 से ऊपर जाएगा। फिर भी डलवाएंगे? ये डलवाना तो मजबूरी है। काम नहीं करना, खाना पीना नहीं हम लोगों ने, कैसे सर्कट चलाएंगे अपना घर का? क्या कहेंगे इस पर वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा को? पेट्रोल माड़ा है। पैरी पै जाने ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ नहीं है ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। हाँ, पैरी पै जाने कि पेट्रोल सस्ता कर लो, मेहरबानी। जी, ऐसा ही है। बेसिक नीड और बेसिक नीड से ही जब हमने जो है वो पूरी नहीं होनी तो मज़ीद आगे क्या करना है? अच्छा, मेरी बड़ी कोशिश हो रही है कि आप देख सकते हैं कि सारा ये जो है ना पेट्रोल पंप खाली पड़ा है। मैं बात किससे करूं? मुझे लग रहा है आवाम बायकॉट करने वाली है। आवाम कहती है मैंने पेट्रोल डलवाना ही नहीं है। इतने बुरे हालात हो गए हैं। खैर, इस वक्त देर रात का वक्त है, देखते हैं कोई आता है तो गुफ्तगू करते हैं कि जी आवाम का तासुर क्या है। क्या आवाम, मुझे लगता है अभी से लॉकडाउन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब क्या कर सकते हैं? मैंने तो अभी देखा है, मुझे तो टेंशन हो रही है क्या हो गया मेरे साथ। अच्छा, टेंशन हो गई है? मैंने फ्यूल भी नहीं डलवाया था और ये पता नहीं क्या बन गया। क्या बन गया? रातों रात गवर्नमेंट ने जो है वो इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। क्या समझते हैं ज़िंदगी कितनी मुतासिर होने वाली है? ज़िंदगी बस, अब ज़िंदगी से तंग है हम। इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? जिम्मेदार हम खुद को समझते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या कर सकते हैं? अब बस अभी राइड के रेट भी नहीं बढ़ाए और पेट्रोल के कहाँ चले गए? आप राइडर हैं जी। तो इसका मतलब आप सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले हैं, क्योंकि शायद रेट्स वही रहे और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। जी बिल्कुल ऐसे ही। अभी कहेंगे मौजूदा हुकूमत को?
कुछ नहीं कह सकते, अब हम उनको क्या कह सकते हैं, उनकी मर्ज़ी। लेकिन जो है ना उदासी इनके चेहरे से ढलक रही है, कह रहे हैं इनको अंदाज़ा भी नहीं था। खैर यहाँ पर एक और सर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक, आप बताएं। सर आपको शौक लगा देख के फिर रेट? अभी कंफर्म नहीं है। और 58 लीटर पर लीटर आपको जो है वो पेट्रोल मिलना है। बाइक्स को अभी नोटिफिकेशन एक आया, शायद वो कम 100 रुपीज़ कम करेंगे। है। बाइक्स वाले के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा रिलीफ तो है इस पे, तो आई थिंक वी स्टिल शुड अप्रिशिएट के यार बाइक्स वाले को जिस तरह राइडर्स हैं उनको एटलीस्ट थोड़ी सी सहूलत मिलेगी। लेकिन जो सिचुएशन चल रही है आई थिंक जंग की, इट्स और आलमी मंडी में जिस तरह रेट्स बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि मज़ीद सब्सिडी दी जा सकती है। मतलब मैं जॉब करता हूँ बाय द वे, मतलब आई कैन स्टिल टू सम एक्सटेंट आई कैन अफोर्ड, बट पीपल लाइक जो फूड बांटने वाले हैं, राइडर्स हैं, उनके लिए आई थिंक मज़ीद सब्सिडी देनी चाहिए। आलमी मंडी का नाम लिया तो आलमी सतह पर इतना रेट नहीं बढ़ता जितना पाकिस्तान में बढ़ जाता है। आई थिंक ये अभी अगेन जो वॉर की सिचुएशन चल रही है, और मुझे जहाँ तक लगता है ये टू सम एक्सटेंट अगर पेट्रोल है, ये भी एट दिस पॉइंट आई थिंक गनीमत है कि हमारे पास पेट्रोल है। अच्छा। बिकॉज अगर तो सिचुएशन जिस तरह अभी 20 शिप्स का सुना है कि वो आ रही हैं ईरान की तरफ से, अगर तो वो भी नहीं आती तो चांसेस ये भी सुना थे। ईरान ने ये ऐलान कर दिया कि सिर्फ वो शिप्स जाएंगी जिन पे पाकिस्तान का झंडा लगा होगा, वो गुजर सकते हैं, वो पाथ दे रहे हैं, वो अपना उनके लिए जो है वो खुली हुई है, वो अपनाए हरमज़। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमारी हुकूमत को? अगेन इट्स अ क्वेश्चन मार्क डिबेटेबल कि वो कब तक रहेगा, और फिर हम कब तक उसको स्टॉक कर सकते हैं। किसी की हुकूमत में 150 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल था और कोविड के दिन थे और फ़ी बैरल बहुत महंगी थी, लेकिन कंट्रोल किया गया था। याद आ रही है उनकी? बिल्कुल। वो तो खैर अब कुछ मतलब वो दौर याद आ रहा है। बिल्कुल नहीं, ओबियसली मुझे याद है। अब तो 100 रुपये लीटर हम दिलवाते रहे हैं, तो अब तो इट्स अभी खैर प्राइसेस बढ़ गई हैं। ये कम हो भी जाए तो बाकी जो बस के लेट्स से फेयर्स हैं या जो नॉर्मल फल हैं, सब्जियाँ हैं, जब वो रेट्स एकदम इंक्रीज़ होते हैं, वो अभी भी आप देखें वो कब कम नहीं होते। रेट्स के मुताबिक 1 महीने के बाद ये 500 से ऊपर जाएगा और फिर 5-6 महीने तक वो बढ़नी है, कीमतें कम नहीं होनी। और जस्ट इन केस अगर कम, लास्ट में मुझे याद है पहले भी जब 300 टच किया था कम हुआ था, लेकिन बाकी जितनी भी जो डेली बेसिस की जो ज़रूरियात हैं वो कम नहीं होती। सो हम ऑलरेडी आई थिंक वो उस स्टेज पे आ गए। अभी अगर ये लेट्स से आई थिंक ऑलमोस्ट 100% 15-20 दिन में पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, तो अब जो बाकी प्राइसेस आई थिंक दे विल शूट मोर देन 200%। सो आप देख लेंगे जो बंदा जो 40 या 50 हज़ार में गुजारा करता था, उसको वही खर्चा तकरीबन लाख रुपया होगा, तो तब उसका वही। क्या ओपिनियन है आपका कि अगर 458 रुपीज़ पर लीटर हमें मिल रहा है, कम करने पे आएंगे तो कितने 5 या 10 रुपये कम होंगे या उतना ही कम कर सकते हैं? एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? आई थिंक बेस्ट केस सिनेरियो के जो पुरानी प्राइसेस थी जो 200 आई थिंक 60 या 70s में या 250, एक वो जो आम आवाम है जिसको जिस तरह अगेन हमने राइडर्स की बात की, कि उनको एटलीस्ट वहाँ पे रिलीफ देना चाहिए कि उनके लिए प्राइसेस बिल्कुल इंक्रीज़ ना हो, सब्सिडाइज वहाँ पे कर दें। क्योंकि जो गाड़ियाँ चलाते हैं उस उनमें भी ओबियसली वहाँ पे काफ़ी आवाम ऐसी भी है जो कि गाड़ियों से अब बाइक्स पे आएगी। ठीक है, तो अब एक ऐप का भी सुना था कि गवर्नमेंट वो भी लॉन्च कर रही है जहाँ पे वो देखेंगे कि इसकी कितनी इनकम है, उसके अकॉर्डिंग उसको सब्सिडी दी जाए। तो आई थिंक दैट इनिशिएटिव कुड बी समथिंग जो कि एटलीस्ट आवाम को सम एक्सटेंट एक रिलीफ दे सकेगी। उम्मीद करते हैं कि वो चेंज हमें जल्दी देखने को मिले। एनी मैसेज टू द ऑडियंस और अपील फॉर द गवर्नमेंट और टू द गवर्नमेंट? आई थिंक अभी इस सिचुएशन में कीप ट्राइंग, आई मीन यही कह सकता हूँ, कीप ट्राइंग ओके, कि यार एटलीस्ट गवर्नमेंट कोशिश करती रहे। वो एफर्ट अभी तक तो खैर टू सम एक्सटेंट ठीक है, बाइक्स वालों को थोड़ी सी एफर्ट नज़र आ रही है, बट आई थिंक ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, स्पेशली क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द आवाम अभी भी यहाँ पे जो बिग सिटीज़ हैं, लोअर कराची, वहाँ पे आई थिंक 90% लोग वही हैं जो कि महीने पे चेक पे चल रहे हैं, डेली बेसिस पे जो वेज है वही जो दिन में कमाया वही उन्होंने खाना है। तो उनके लिए आई थिंक इट इज़, और फिर जो हमारी जो कॉर्पोरेट्स हैं या फिर जो वो लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, आई थिंक दे कंपनीज लेट्स से दे शुड आल्सो एनी वर्क टूवर्ड्स, मतलब कि यार वो कुछ कार्ड्स इशूज़ कर दें अपने एम्प्लॉयज़ को, वहाँ पे कुछ रिलीफ दे दें। फिर जो आम आवाम है वो भी आई थिंक उनको भी चाहिए, राइडर्स जो भी आते हैं उनको कुछ ना कुछ आप टिप्स एक्स्ट्रा अगर पे कर सकते हैं तो वो पे करें। सो एवरीबडी आई थिंक हैज़ टू पार्ट, मतलब अपना अपना रोल जहाँ पे जो कुछ कर सकता है उसको करना चाहिए। एंड और फिर दुआ है अल्लाह करे ये जो वॉर की सिचुएशन है ये मतलब
अल्लाह करे हो जाए। ग्राउंड ट्रूप्स भी सुना है अमेरिका भेज रहा है। इट्स ट्रिकी सिचुएशन की, इतनी जल्दी नहीं, ठंड नहीं होगी, आराम से। अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया जी, आपकी कीमती राय का। बिल्कुल ऐसा है जी, गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग बट अवाम इज़ क्राइंग। हाँ, ये इस तरह का जो है वो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है। फिलहाल मज़ीद आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल पम्प्स खाली हैं। 5 मिनट बाद एक बंदा मुझे नज़र आता है और उनसे गुफ्तगू करते हैं कि किस कदर जो है वो हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि गाड़ी वाले वाकई मोटरसाइकिलों पे आने वाले हैं और मोटरसाइकिलों वाले जो है ना वो आने वाले हैं साइकिलों पे, और साइकिलों वाले आने वाले हैं पैदल। क्योंकि मुझे लग रहा है जिस तरह से सारे टैक्सीज लग रहे हैं, साइकिल में भी कोई ना कोई टैक्स लग जाना और वो भी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। मज़ीद आगे बढ़ते मेरे साथ रहिएगा।